हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ राधा, लर्निंग विद राधा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 का संस्कृत का चैप्टर 12 जो कि है क रशितः क ऋषितः। एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्वादश पाठ क रशिति क रशित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने जहाँ से पढ़ा था उसके आगे से हम लोग पढ़ते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ से पढ़ा था, इस प्रकार ही जागरूकता से प्रधानमंत्री महोदय के स्वच्छता अभियान को गति प्राप्त होगी। अब हम आगे से पढ़ते हैं। तो आगे देखिए, विनय कहता है पश्य पश्य तत्र धेनु शाकफलानां वर्णे स प्लास्टिकस्य तुमपि खादति यत् कदाचित् नैवान्य ईशा मार्गे कदलीफल विक्रेतारां दृष्ट्वा बालः कदलीफलानि कृत्वा धेनु महावयन्ति भोजयन्ति च मार्गात् प्लास्टिकस्य उत्ततानि चारपसर्य पिहते अवकाडोले क्षिपन्ति। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिखाई दे रही है। देखिए इसका भी अर्थ समझेंगे, लेकिन पहले देखिए यहाँ पर विजय कहते हैं पश्य पश्य मतलब देखो देखो, तत्र वहाँ, धेनु धेनु मतलब गाय, शाक फलनम वार्णे, शाक मतलब सब्जी और फल मतलब फलों की, और वार्णे मतलब छिलकों के साथ, मतलब सब्जी फलों के छिलकों के, सह मतलब साथ, प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक की थैली खादती खा रही है। यथा कत्तच मतलब जैसे तैसे, निवारण्य इसका निवारण ईशा किया जाए। ठीक है। मार्गे मतलब रास्ते में, कदली फिल्म विक्रेता मतलब केले बेचने वाले को, दृष्टवा देखकर, बालक बोले कदली फलानी मतलब बालक ने केले का जो फल है उसे, कृत्वा मतलब खरीदा, धेनु में है और फिर बालक ने उन गायों को बुलाया, भोजन और उन्हें ये खिलाया, केले खिलाया। मार्गात मतलब रास्ते में, प्लास्टिक के न्यू में आती मतलब कि प्लास्टिक की जो थैलियां हैं उसे उठाकर, चापरस मतलब उठाकर, पिहाते मतलब ढके हुए, अवर कर डोले मतलब कि कूड़ेदान में, शिपंती मतलब डाल दिया। तो देखिए विनय ने क्या कहा कि देखो देखो वह गाय सब्जी फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैलियां खा रही हैं, जैसे तैसे इसका निवारण किया जाए। रास्ते में केला बेचने वाले को देखकर केले खरीदकर गाय को बुलाते हैं और उन्हें खिलाते हैं, और रास्ते में प्लास्टिक की थैलियां उठाकर ढके हुए जो कूड़ेदान है उसमें डाल देते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब परमिंदर यहाँ क्या कह रहा है। परमिंदर यहाँ कह रहा है हमारा प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। पूर्वं तु कर्पासेन चम्राण लोहेन लाक्षय मृत्तिकायानां काष्ठेन व निर्मातानि वस्तूनि एवं प्राप्यन्ति स्म। अधुनी तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मातानि वस्तूनि एवं प्राप्यन्ति। तो देखिए वो क्या बोलते हैं, प्लास्टिक कस्य मतलब प्लास्टिक के, मृत्तिका मतलब मिट्टी में, लया भवन्ति मतलब ना मिल पाने से, अस्माकम हमारे, पर्यावरण से पर्यावरण का, पर्यावरण के लिए, पर्यावरण से कृत्य मतलब पर्यावरण के लिए, महती मतलब बहुत, क्षति मतलब हानि, भवती मतलब होता है। ठीक है। मतलब प्लास्टिक के मिट्टी में ना मिल पाने से हमारे जो पर्यावरण से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पर पूर्वम तो मतलब पहले तो कपास, कर्पणास से मतलब कपास से, चर्मण मतलब चमड़े से, लोहेन मतलब लोहे से, लाक्षय मतलब लाख से, मृत्तिकाया मतलब मिट्टी से, काष्ठेन मतलब लकड़ी, व काष्ठेन मतलब और लकड़ी, निर्मातानी वस्तुनि एवं प्राप्त कि मिट्टी से अथवा कि पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से और लकड़ियों से बनी जो वस्तुएं ही मिलती थी। अधुना मतलब कि अब, तत्स्थाने उनके स्थान पर, किनके स्थान पर, कपास, चमड़ा, लोहे, लाख, मिट्टी और लकड़ी के सामान के स्थान पर प्लास्टिक का निर्मातानी मतलब प्लास्टिक की निर्मित वस्तुएं एवं प्राप्त मतलब वस्तुएं ही मिलती हैं। तो परमिंदर का जो पूरा कहना है वो ये है कि प्लास्टिक के मिट्टी में ना मिल पाने से हमारे पर्यावरण का बहुत नुकसान होता है। पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से अथवा लकड़ी से निर्मित वस्तुएं ही मिलती थी। अब उनके स्थान पर हमें प्लास्टिक से बनी वस्तुएं ही मिलती हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं वैभव क्या कह रहा है। वैभव कह रहा है आम घटी पट्टिका अन्यानि बहुविधानि पत्राणि कलम मत्तेदानि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मातानि भवन्ति। कि आम, हाँ, घड़ी पट्टिका मतलब घड़ी का पट्टा, अन्यानि अन्य, बहुविधानि बहुत प्रकार के, पत्राणि मतलब बर्तन, कमले इत्यादानि मतलब कमल आदि, सर्वाणी तू मतलब सब तो, प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति प्लास्टिक से ही बना होता है। मतलब वैभव का कहना है कि हाँ, घड़ी का पट्टा, अन्य बहुत प्रकार के बर्तन, कलम, ये सभी तो प्लास्टिक से ही तो बना होता है। देखिए अब जोसेफ कहता है आम अस्माभिः पितरो शिक्षणाय सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधा पक्ष विचारणीय पर्यावरणेन सा पशव अपि रक्ष्याण एवमेव लम्पते सर्वे
नदी तीरम प्राप्त नदी जले निमज्जति भवन्ति गायन्ति च। आम मतलब कि हाँ, अस्माभि मतलब हमारे द्वारा, पितरो यहाँ पर दो शब्द का ऐड हो रहा है, माता पिता, शिक्षकाणी मतलब और शिक्षकों, सहयोगेण मतलब सहयोग से, प्लास्टिक से मतलब प्लास्टिक के विविध पक्ष मतलब अनेक पक्ष पर विचार करना चाहिए। पर्यावरण सह मतलब पर्यावरण सह मतलब पर्यावरण के साथ, पशु मतलब पशुओं की अपि मतलब भी मतलब पशुओं की भी रक्षण है मतलब रक्षा करनी चाहिए। एवमेव लंपते मतलब कि इस प्रकार बात करते हुए, सर्वे मतलब सभी, नदी तीरम मतलब कि नदी के किनारे, प्राप्त मतलब पहुँचते हैं, नदी जले मतलब नदी के जल में, निमज्जति मतलब स्नान करते हैं, भवंती निमज्जति मतलब स्नान करते, भवंती हैं, ठीक है, च गायंती और गाती हैं। देखिए इसका सरलार्थ होगा, जोसेफ कहता है हाँ, हमारे द्वारा माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के अनेक पक्षों पर विचार करना चाहिए, पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार बात करते हुए सभी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और नदी के जल में स्नान करते हैं, साथ साथ ही गाते भी हैं कि क्या गाते हैं, सुपर्यावरेण नास्ति जगतः सुस्थिरखे जगति जायमाना संभवे संभवो भुवि। सुपर्यावरण मतलब कि अच्छे पर्यावरण से ही जगत मतलब कि संसार की सुस्ती मतलब अच्छी स्थिति, सखे मतलब कि हे मित्रों, अगर पर्यावरण हमारा अच्छा होगा तो उससे हमारी जो संसार है उसकी स्थिति भी अच्छी होगी। जगति जायमाना संभवे संभवो भुवि, जगति मतलब संसार में, जायमान मतलब उत्पन्न हुए जीवों की, संभव मतलब उत्पत्ति, संभवो मतलब कि संभव है, भुवि मतलब पृथ्वी पर मतलब कि संसार में जो उत्पन्न हुए जो जीव हैं उनकी जो उत्पत्ति है, उनका जन्म सिर्फ पृथ्वी पर ही संभव है। तो देखिए इसका अन्वय क्या होगा, सखे सुपर्यावरण जगत सुस्थि अस्ति जगति जायमानम संभवे भुवि संभवो अस्ति। तो देखिए इसका सरलार्थ है, हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से ही संसार की अच्छी स्थिति है, संसार में उत्पन्न हुए जीवों की उत्पत्ति केवल पृथ्वी पर ही संभव है। अब देखिए यहाँ सर्वे मतलब सभी एक साथ कहते हैं, अतीव वंद नंदना प्रोदम जल विहारम मतलब इसका सरलार्थ है कि यह पानी में तैरना अत्यंत आनंद देने वाला है। मतलब कि जब सब पानी में तैरते हैं तो वो एक साथ बोलते हैं कि पानी में तैरना बहुत ही आनंद दे रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 4 वाली वीडियो, जिसमें हमने क्या समझा, देखिए जिसमें हमने समझा कि विनय बोल रहा था कि देखो देखो, गाय जो है वो सब्जी फलों के छिलकों के साथ साथ प्लास्टिक की थैली भी खा रही है, तो जल्द से जल्द इसे इसका निवारण करना होगा, इसे रोकना होगा, इसका हल निकालना होगा। तभी वहाँ पर बच्चों ने क्या करा, रास्ते में जो केले बेचने वाले थे उससे केला खरीद कर वो गाय को बुलाते हैं और उन्हें खिलाते हैं। साथ ही साथ वो बच्चे रास्ते में जितने भी प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं उन्हें उठाकर ढके हुए कूड़ेदान में डाल देते हैं। ठीक है, और परमिंदर कहता है कि प्लास्टिक जो है वो मिट्टी में नहीं मिल पाती, इससे हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और वो ये भी कहता है कि पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहे से या लाख से या मिट्टी या फिर लकड़ी से वस्तुएं बनती रही, लेकिन अब उसके स्थान पर प्लास्टिक से ही ज़्यादा चीज़ें बनती हैं। फिर वैभव कहता है कि हाँ, जैसे देखो घड़ी का पट्टा हो गया, बहुत प्रकार के बर्तन भी प्लास्टिक से बनते हैं, साथ साथ इसका पेन जो होते हैं वो भी हमारे अब पेन प्लास्टिक से ही बनते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बोला गया, फिर जोसेफ कहता है कि हमारे माता पिता द्वारा और हम अपने शिक्षकों और अपने माता पिता के साथ ऐसा कुछ विचार बना सकते हैं जिससे हम प्लास्टिक पर रोक सके। हमें साथ साथ पर्यावरण को तो सुरक्षित रखना है, साथ साथ पशुओं को भी सुरक्षित रखना है। और फिर वो इस तरीके से बात करते हुए सारे एक साथ नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। फिर वो नदी में स्नान करते हैं और गाते हैं क्या, ये श्लोक कि अच्छे पर्यावरण से, अगर हमारा पर्यावरण अच्छा होगा तो हमारी संसार की स्थिति भी अच्छी होगी। संसार में जो जीव, जो जानवर का जन्म होता है वो केवल उत्पत्ति जो होती है वो केवल पृथ्वी पर ही संभव है। और फिर सभी एक साथ कहते हैं कि पानी में नहाने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिखाई गई है। तो यहाँ पर ही हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, इसका पार्ट 4 एंड उसका हम कह सकते हैं इसका लास्ट पार्ट था। ठीक है, जिसमें हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया। तो ये था एक्सप्लेनेशन कि मैंने इसके अलग अलग पार्ट की वीडियो भी मैंने बना दी है, बहुत जल्द मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी। ठीक है, तो ये था हमारा 12 चैप्टर संस्कृत का पार्ट नंबर 4 एंड द लास्ट पार्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल लर्निंग विद दादा को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम मिलेंगे, मैं इसकी समरी वाली वीडियो बनाऊँगी। हम मिलेंगे समरी वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।